वह व्यक्ति जिसके जीवन में श्रद्धा की अग्नि नहीं है, वो सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। सत्य जीवन का सबसे मूल्यवान रत्न है। सत्य को पाया तो सारी संपत्तियां मिल गई, और सब कुछ पाया लेकिन सत्य न मिल पाया तो सब कुछ पाकर के भी खाली के खाली रह गए। ऋषि का जो मिशन है उसका एकमात्र आधार सत्य है। वेद कहता है ये धरती किसी जादू टोने से टिकी भी नहीं है। सत्य नोत्तभिता भूमि, ये धरती सत्य पर टिकी हुई है। ये सूर्य, ये अनेक लोकांतर किसी जादू टोने से नहीं चल रहे, ये सत्य पर टिके हुए हैं। सत्य नोत्तभिता लोका, ये सारे के सारे लोकांतर सत्य पर टिके हैं। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आप, ये सब सत्य पर टिका हुआ है। और आप सत्य को इतने हल्के में ले लेते हैं कि ये झूठ तो चलता है। किसी व्यापारी से अगर पूछ लो कि बताओ तुम अपना व्यापार पूर्ण रूप से क्या सत्य के आधार पर चलाते हो, तो ये कहता है बिना झूठ के ही काम कहाँ चलता है, बिना झूठ के व्यापार थोड़ी चलता है। नेताजी से जरा कर पूछो, ये जो रोज बोलते हो ना, इसमें कितना सत्य है? जो कुछ बोलते हो वास्तव में अंतरात्मा से बोलते हो, सत्य है उसमें? तो वो भी ये कह देगा बिना झूठ की बड़ा राजनीति चलती है ना। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूं कि झूठ तभी तक टिकता है जब तक वो ये कहता है कि मैं झूठ नहीं हूं। और यदि पता लग जाए कि ये सच नहीं है, झूठ है, तो गिर जाएगा। जैसे बैसाखी में कोई व्यक्ति चल लेता है, आप खींच लीजिए उसी बैसाखी तो गिर जाएगा। सत्य की बैसाखी पर झूठ चलता है। आपके जो महापुरुष हुए, हजारों नहीं लाखों वर्ष से जिनका नाम वाणी को पवित्र कर देता है, बात क्या थी? महर्षि वाल्मीकि से पूछा गया कि बात क्या है कि राम की इतनी प्रशंसा करता? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौच मार्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवाण्य तानि राघवे। राम के अंदर सत्य, दान, तप, त्याग, विद्या, विनम्रता और गुरुजनों के प्रति सेवा का भाव, ये सारे के सारे गुण एक साथ निवास करते हैं। इसलिए मैं राम की प्रशंसा करता हूं। योगेश्वर कृष्ण को जरा देखो,
किसको मिलेगी विजय? संजय से पूछ रहा है धृतराष्ट्र, ये बताओ संजय तुम्हें क्या लगता है, विजय किसको मिलेगी? तो संजय कहने लगा कि राजन, जानना चाहते हो तो एक बात याद रखना, यतो सत्यम यतो धर्मो यतो होरार्जवम यतो ततो भवति गोविंदो और यतो कृष्णस्ततो जय। जिधर सत्य है, जिधर धर्म है, जिधर उत्साह है और जिधर विनम्रता भी है, उधर ही गोविंद होते हैं। ततो भवति गोविंदो और यतो कृष्णस्ततो जय। विजय तो वही मिलेगी जिधर कृष्ण खड़े। कृष्ण के जीवन में सत्य है, इसलिए 5000 वर्ष से भी अधिक हो गया, आज उन्हें हम याद करते हैं। हमारा दुर्भाग्य ये ऐसे महापुरुषों को हमने क्या क्या कहा, क्या करना। वो व्यक्तित्व जो लाखों के समूह के बीच में अलग निराला दिखाई देता है, उस पर लांछन कितने लगा है। संस्कृत का कवि कहता है योगेश्वर कृष्ण के बारे में, मल्ला नाम अस्मिन् नाम नरवर स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शांतः सपित्रो शिशुः मृत्युर्भोज पदे विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृषणी नाम परदेव विदितो रंगं स्वप्रजः। जिस समय कंस के अखाड़े में उतरते हैं कृष्ण, कभी कहे मल्ला नाम अस्मिन्, जो पहलवान लोग थे उनके लिए कृष्ण वज्र के समान थे, और निर्णाम नरवरः, जो लाखों का समूह खड़ा था उनमें अलग कृष्ण दिखाई देते थे। नरवरः, पुरुषों में श्रेष्ठ। श्रीनाम स्मरः, सुंदरता में साक्षात कामदेव का अवतार। और गोपानाम स्वजनः, जो ग्वालबाल उनके साथ में आए थे वे सोच रहे थे कृष्ण हमारे अपने। और असताम क्षितिभुजाम शांतः, दुष्ट राजाओं को शांत करने वाले, नाश करने वाले थे कृष्ण। और स्वपित्रों से तो माता पिता भी सोचते हैं, देवकी और कृष्ण भी, देवकी और वसुदेव भी सोचते हैं, देखते हैं आज हमारा खून क्या रंग लाता है इस रंगभूमि में, इस अखाड़े में। और मृत्युर्भोज पते, कंस के लिए साक्षात मौत थे कृष्ण। और विराट विदुषाम, विद्वानों में भी सबसे श्रेष्ठ कृष्ण। और तत्त्वं परम योगी नाम, योगियों में भी श्रेष्ठ परम तत्व को जानने वाले, आत्म तत्व को जानने वाले थे कृष्ण। वृष्णि नाम पर देवता, अपने वृष्णि वंश के लोगों के लिए परम देवता की तरह थे कृष्ण। ऐसे कृष्ण रंगंगतः स्वप्रजः, ऐसे कृष्ण रंगभूमि में उतरते हैं। ये थे कृष्ण। मैं बात अपनी फिर उसी पुरानी बात पर आता हूं, इन महापुरुषों के जीवन में सत्य था, इसलिए आज तक उनका नाम हमारी वाणी को पवित्र करता है। और उदाहरण संस्कृत का एक महाकाव्य है मृच्छकटिकम, शूद्र का लिखा हुआ है। उसमें एक छोटा सा प्रसंग आता है। एक ब्राह्मण है जिसका नाम है चारुदत्त, बड़ा ही ईमानदार, बड़ा विश्वास करते हैं लोग उस पर। लोग अपनी संपत्ति उसके घर में रख जाते, दे जाते हैं उसको। स्वयं तो धनवान था ही,
एक दिन ऐसा हो गया कि कोई मोतियों की माला दे गया उसको कि रख लेना, हमें जरूरत पड़ेगी ले जाएंगे। और मोतियों की माला जिस दिन दे गया उसी के दूसरे दिन चारुदत्त के यहाँ चोरी हो गई। तो वो मोतियों का माला भी चला गया और अपना धन भी चला गया। अब चारुदत्त बड़ा बेहाल। तो जब बेहाल देखा किसी ने तो उसने कहा, चारुदत्त ये बताओ, जिस समय वो मोतियों की माला दी थी किसी ने आपको, कोई था क्या दूसरा जिसने देखा हो कि दिया? कोई दूसरा तो नहीं था। तू कहने लगा, कैसे पागल हो, लोग तुम पर विश्वास करते हैं, कह देना कि झूठ बोल दो, हमें कब देंगे हो तुम? कि चारुदत्त क्या उत्तर देता है, सोने के अक्षरों में लिखने लायक, भैक्षणाप्यर्जयिष्यामि पुनर्न्यास प्रतिक्रियामि अमृतम न विधास्यामि चारित्र भ्रष्ट कारणात्। मैं भीख मांग लूंगा और भीख मांग मांग करके उस व्यक्ति का मोतियों का हार लौटाऊंगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। अनृतम न विधास्यामि, झूठ न बोलूंगा। क्यों? चारित्र भ्रष्ट कारणात्, मैंने झूठ बोला तो मेरा चरित्र ही नष्ट हो जाएगा। चरित्र गया तो कुछ न बचा, लेकिन सब कुछ चला तो गया ही, बेचैनी तो है। तो रास्ते में एक दिन फिर किसी ने पूछ लिया, चारुदत्त बड़ी चिंता में दिखाई देते हो, बड़े बेचैन से, क्या धन चले जाने से इतना बेचैन हो गए? तो चारुदत्त जो उत्तर देता है वो जरा समझना, जीवन की सच्चाइयां हैं इसमें। वो कहता है, सत्यम न मे विभव नाश कृता चिंता भाग्य क्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति एतत् तुमां दहत्यत गृहमस्मदीयं क्षीरार्थ वित्ततिथयः परिभावयन्ति। वो कहने लगा, मेरे मित्र, धन चले जाने से बेचैन नहीं हूं मैं, ये तो भाग्य का क्रम है, कभी आ जाता है कभी चला भी जाता है। लेकिन एक बात है जो मेरे हृदय को जलाए दे रही है कि वो मेरे मित्र जो पहले मेरे घर आया करते थे, आज उन्होंने जान लिया कि चारुदत्त के पास अब कुछ नहीं है, उन्होंने वो मेरा दरवाजा, अब वो नहीं आते मेरे पास। एतत् तुमां दहत्यत गृहमस्मदीयं क्षीरार्थ वित्ततिथयः परिभावयन्ति। अब वो मेरे अतिथि मेरे दरवाजे पर नहीं आते। ये बात हृदय को जलाए दे रही है। चलो बात आगे बढ़ी, लेकिन धन तो वापस ना मिला। एक व्यक्ति ने फिर कभी कहा कि चारुदत्त जरा सा इधर देखो, ये कोठी जो है जानते हो किसकी? चारुदत्त कहने लगा, जानता हूं, वेश्याओं की कोठी है। तो व्यक्ति कहने लगा, चारुदत्त तुम सत्य पर चले और सड़क पर आ गए, और इन वेश्याओं को देखो, कोठी में मौज कर रही, तुम अच्छे ये। चारुदत्त ने जो उत्तर दिया वास्तव में सोच लिया। वो कहता है, एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्त हेतु विश्वासयन्ति पुरुषं न च विश्वसन्ति तस्मान् नरेण कुल शील समन्वितेन वेश्या श्मशान सुमना इव वर्जनीया। कहने लगा, मेरे मित्र, ये वेश्याएं धन के लिए हंसती हैं और धन के लिए ही रोती हैं, इनका कोई ईमान नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति कुल से शील से संपन्न है, उस व्यक्ति को इन वेश्याओं को इसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से इसमें
शमशान में मरघट में पड़े हुए सुंदर फूल को भी कोई उठाता नहीं है। क्यों? कोई बगीचा लगा है। अरे किसी मुर्दे के ऊपर पड़ा रहा होगा, नीचे गिर गया है, कोई छूता नहीं है। ये बेशानी मुर्दे पर पड़े हुए सुंदर फूल की तरह है, ये त्याग देने योग्य है। मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे देश का ब्राह्मण, मेरे देश का आर्य पुरुष किसी कीमत पर असत्य का, झूठ का सहारा नहीं लेता था। और थोड़ी सी बात करते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद, कल मैं डालीगंज में कुछ थोड़ी सी चर्चा कर रहा था यज्ञ के उपरांत, हमारे आनंद जी बैठे हुए, फिर से दोहरा देता हूं उसको। महर्षि स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जिस क्षण पता लग जाए कि ये झूठ है, तुरंत छोड़ो उसको, देर नहीं लगानी, तुरंत छोड़ो। असत्य का पता लगे तुरंत छोड़ो, और सत्य कहीं से भी मिले कतई मत छोड़ना। छोटा बच्चा भी अगर बात सत्य कहता है बिल्कुल स्वीकार कर लो, ये मत सोचो कि क्या जानता है, ये जरा सा तो है, वो जरा सा नहीं है, बहुत बड़ा है आपसे। सत्य को स्वीकार कर लो, और नहीं तो परिणाम क्या होगा जानते हैं? हमारे भैया ढोलक बजा रहे थे, ये ढोलक जो है ना, इससे चाहे फिल्मी गीत गंदे से गंदे गा लो, तो ये कभी भी नहीं कहते नहीं ये ठीक नहीं है, ये नहीं कहेंगे। और इसी से भजन अच्छे से अच्छे गा लो तो भी ये कोई प्रशंसा नहीं करते, हाँ ये बहुत बढ़िया है, ऐसा भी नहीं कहते। अब उसका परिणाम क्या है? दोनों तरफ से थप्पड़ मिलते, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से थप्पड़ मिलते हैं। और जिसके हाथ में जाएगी वो कसता है, एक तो रस्सियों से बंद, और फिर उसको कसता है, देखता है कि टन न बोलती है कि नहीं, और जब टन न बोलेगी तब बजेगी, तब थप्पड़ मिलेंगे इसको। तुम भी अपने परिवारों को देखो, अगर तुम सत्य को सत्य नहीं कह सकते और असत्य का विरोध नहीं कर सकते, सत्य की तुम प्रशंसा नहीं करोगे, कोई अच्छा काम कर रहा है, ठीक कर रहा है, तुम उसकी प्रशंसा में दो शब्द नहीं बोलते, और कोई गलत कर रहा है तो भय के कारण या किसी स्वार्थ के कारण उसका विरोध नहीं करते, तो याद रखना वही हालत होगी जो ढोलक की होती है। फिर दोनों तरफ से थप्पड़ मिलेंगे। और जरा क्या गौर करके देखना, ये ढोलक ये दिखाती है कि कोई छोटी थोड़ी तनी बनी, लेकिन पोली की पोली है क्या? तुम भी अगर असत्य का विरोध नहीं करोगे और सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तो सारा जीवन बीत जाएगा, खाली के खाली रह जाओगे। और कितने भी बड़े हो जाओ, ढोल हो जाओ, तो भी डंडे ही पड़ते हैं। इसलिए चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, अगर अच्छा हो रहा है जी भर करके प्रशंसा करो, और कहीं गलत हो रहा है उसका विरोध करने के लिए भी तैयार रहो। अपने ऋषि की तरह ये मेरी उंगलियां चाहे कोई बत्तियां बना करके जला दे, लेकिन सत्य को सत्य और असत्य को असत्य ही कहूंगा, ये हौसला अगर है तो आर्य हो, नहीं तो कुछ नहीं हो। बस इतना ही। आप सबको बहुत